हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं महावीर जहांगीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विजन एकेडमी दही के अंदर। तो आज अपन करने जा रहे हैं बच्चों न्यू एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है 3.1 एक्सरसाइज अपन आज करेंगे। तो इसके अंदर पहले लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्मों का निर्माण कीजिए और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो विधियां हैं वह इस चैप्टर का जो पहले वाला वीडियो है बेसिक इंट्रोडक्शन, उसको जो है आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखा हो तो, और इसके बाद में जो है ये सवाल हल कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दो पार्ट है, दो क्वेश्चन है, दो समस्याएं दी हुई है। एक पहले क्वेश्चन में एक समस्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और बड़ा सीधा क्वेश्चन है। समस्या को पहचानना है, इसे दो समीकरण अपन को बनाना है बेटा बिल्कुल, और दो समीकरण बना करके प्रत्येक समीकरण के दो या तीन मान अपन को जो है निकालना है एक्स और वाई के, और उनको ग्राफ के अंदर पुट करना है और फिर उससे अपन का जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखो यहाँ पर दो समस्याएं हैं, तो दो समस्याएं कौन कौन सी है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 10, और दूसरी है उन विद्यार्थियों में जो लड़के हैं और उनकी संख्या, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से कितनी है? देखिए 4 अधिक है। तो किस प्रकार से जो इसको अपन को हल करना है, देखो इसको हल करने के लिए जो है अपन को दो कंडीशन है। तो केस फर्स्ट में क्या करना है अपन को? देखो केस फर्स्ट, दो केस है यहाँ पर, केस फर्स्ट कर लो या समस्या प्रथम कर लो, और दूसरा इधर ले लेंगे अपन केस सेकेंड। ठीक है, केस सेकेंड, इनसे दो समीकरण अपन को बनाने दो। केस फर्स्ट में क्या है? केस फर्स्ट कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 है, लेकिन विद्यार्थी नहीं दे रखे कितने हैं, लड़के और लड़कियां कितनी, तो अपन को मानना पड़ेगा बेटा उनको। मान लिया लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, क्या माने अपन? कुछ भी मान ले, एक्स मान लो, वाई मान लो, ठीक है, ए मान लो, बी मान लो। तो अपन केस फर्स्ट के अंदर जो है, चलो पहले तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि लड़कियों और लड़कों की संख्या जो है, माना कि लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या कितनी है? एक्स मान लेते हैं अपन। ठीक है, लड़कियों की संख्या क्या है बेटा? एक्स, और लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या क्या है? वाई है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार जो कहता है, दो कंडीशन यहाँ अब देखें प्रश्नानुसार। जैसा प्रश्न कहता है, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या करेंगे अपन? पहला केस है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। तो केस फर्स्ट क्या हो गया अपन के अंदर? लड़कों और लड़कियों की संख्या यानी x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। ये तो पहला केस सोल्व हो गया अपन का, ये पहली समीकरण अपन के पास हो जाती है। ये समीकरण कौन सी है? पहली हो गई बेटा। ठीक है, और दूसरा जो है अपन का केस नंबर सेकंड क्या है अपन के पास? प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? केस नंबर सेकंड, ये केस फर्स्ट है और केस सेकंड। दूसरा केस क्या है? दो केस होंगे दो समीकरणों के युग्म के अंदर। देखो यहाँ पर दूसरा केस, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है बेटा? x, लड़कों की संख्या क्या है? 4, y बराबर है, तो कितना अधिक है? 4। तो किधर जोड़ेंगे? देखो जिसका कहता है ना लड़कियों की बता रहा है, तो लड़कियों में नहीं जोड़ना है। ठीक है, अधिक या कम करना है ना, तो उसके अपोजिट वाले में करना है। तो यहाँ x 4 अधिक है, लड़कियां अधिक है, तो किस में जोड़ना है? अधिक है, तो y 4 में जोड़ना है। तो इससे क्या इक्वेशन बन गई अपन के पास? देखो इस y को इधर ले आओ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये अपन का क्या हो गया? केस नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, ये कौन सा बन गया? केस नंबर सेकंड। ये हो गया अपन का इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन को क्या करना है? एक्स और वाई के मान
अपन को जो है निकालने हैं। देखो चलते हैं किस प्रकार से जो है अपन इसको लेंगे। देखो यहाँ पर समीकरण 1 से, ठीक है, 1 2 मान मान लो या 3 मान मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 1 से बात करते हैं अपन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी इंग्लिश में लिख दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 से करेंगे, ठीक है, 1 से क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितने हैं अपन के पास 10 है, तो x को उधर भेज दो तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 10 माइनस x हो गया। अब यहाँ पर 3 मान रखनी है अपन को, 2 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 तो ले लेते हैं, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी हो जो कुछ भी मान लो आप, 0 से लेकर के अनंत कुछ भी मान लो, लेकिन वो लिमिट देखना है ग्राफ के अंदर आपको, तो 0 से लेकर के कुछ भी। तो x बराबर देखो पहला वैल्यू अपन क्या मान लेते हैं बेटा, x बराबर 0, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, देखो x बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर हो जाएगा अपन का 10 माइनस 0 बराबर 10, ठीक है, एक मान तो ये आ गया अपन के पास, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं अपन x बराबर 1 मान लो या 2 मान लो, अपन 2 बार लेते हैं, ठीक है, x बराबर 2 ले लो, x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो y बराबर क्या है 10, ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 में से 2 गया तो बेटा क्या बचा अपन के पास 8, एक वैल्यू ये हो गया अपन के पास, ठीक है, और x बराबर 3 ले लो, ठीक है, 3 ले लेते हैं अपन, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 बच गया, एक मान ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को टेबल बनानी है बेटा, इसके अंदर एग्जामिनर तुम्हारे सार नहीं देखेगा और कुछ नहीं देखेगा, ठीक है ना। तो एक और निकाल लेते, तो इससे टेबल बना लो आप, ठीक है ना। एक टेबल क्या हो गई अपन की, इसकी टेबल बन जाती है बेटा x और y, ठीक है ना। ये जो सोल्व करते हो लेबली तुम रफ में भी कर सकते हो अलग से, लेकिन वहाँ टेबल देखेगा डायरेक्ट और वो ग्राफ देखेगा। x का मान क्या पुट किया 0 बरा, एक बार तो अपन ने, एक बार क्या लिया 2 लिया, एक बार क्या लिया 3 लिया, राइट। तो अब देखो 0 बरा तब मान क्या आया अपन के पास 10, ठीक है, 2 बरा तब क्या आया y का मान 8, x का मान 3 लिया, y का मान कितना आया 7, ठीक है। ये पहली समीकरण की है तुम्हारे, ठीक है, इसको नंबर ये कर सकते हो तुम, ठीक है। चलो अब समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से 2 क्या है बेटा, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 4 है। यह डायरेक्ट अपन इसको भी रख सकते थे, x बराबर y प्लस 4 भी रख सकते थे, ठीक है, तो उसमें y का वैल्यू पुट करना पड़ता। अब देखो इससे अपन को जो है x को उधर भेज दो, माइनस इसको इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा बराबर 4 माइनस x, तो माइनस का साइन अगर हटाएंगे तो माइनस से इसको दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, ठीक है। तो समझ जाना y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस x, ये अपन का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करना है अपन को। देखो पहली कंडीशन, ये 3 कंडीशन थी इसकी 1 2 3, इसको a b c ऐसे लगा दो आप, चूके नहीं, इधर भी लगा देना आप a। पहला में क्या करना है, x बराबर क्या बढ़ना है आपको, चाहो तो 0 भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 0 1 2 3 भर देना। जिसको नहीं आता है, जो बच्चा कमजोर है, जो वीक है, 3 वैल्यू रख देना आप, तो 0 और 1 और 2, जिसमें आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे x बराबर 0 पुट करता हूँ, x बराबर 0 पुट किया तो y बराबर क्या आ गया बेटा 4 प्लस 0 बराबर 4, ठीक है, एक वैल्यू ये हो गया तुम्हारा। b बराबर क्या किया अपन ने, दूसरा वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पर 1 भर देते हैं, ठीक है। y बराबर क्या दिया 4 प्लस सॉरी x बराबर लिख दो, पहले क्या भरा है वो लिख दो 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, एक वैल्यू ये खत्म हो गया तुम्हारा। और तीसरा वैल्यू अपन ले लेते हैं, x बराबर 2 भर देते हैं, ठीक है।
चलो 3 भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 + 3 = 7। तो इसकी भी टेबल जो बनेगी, यहाँ पर टेबल बनानी है अपन को, ठीक है। चलो मैं यही बन जाएगी अपन की, ठीक है। x और y, x का वैल्यू क्या क्या लिया आपने 0 1 3, 0 1 और 3, राइट। तो जब 0 भरा तो क्या आया y का मान 4, x का मान 1 भरा तो y का मान कितना आया 5, x बराबर 3 भरा तो y बराबर कितना आया 7, राइट। तो ये हो गई अपन की दोनों समीकरणों के x और y के वैल्यू। अब इनको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर पुट करना है बेटा। ग्राफ में क्या करना है आपको, ग्राफ के अंदर देखो इसमें माइनस का वैल्यू नहीं है तो मैं प्लस वाला इधर कर लेते हैं अपन छोटा सा, देखो यहाँ पर, ठीक है। आपको ग्राफ गिवन होगा वहां पर एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर जो है अपन ग्राफ बनाते हैं, देखो ग्राफ को 4 पार्ट्स में जो है आपको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इधर नीचे और इधर भी चलेगा। आप ये अपन का है एक्स एक्सिस कौन सा प्लस वाला, इधर माइनस वाला आ जाएगा, अपन को माइनस गिवन नहीं है, ठीक है। ये है वाई प्लस, इधर इसको बढ़ा सकते हो तुम, ये माइनस का एक्स और नीचे बढ़ा सकते हो बेटा माइनस का वाई। ये अपन का ओरिजन है 0, ठीक है। चलो इसमें क्या करना है, स्केल मानना पड़ेगा। यहाँ पर तो मैं काल्पनिक बना रहा हूँ, ठीक है। तो स्केल आप एक कॉलम बराबर 1 अंक ले सकते हो x पर, और y पर भी 1 डिजिट ले सकते हो, एक छात्र ले सकते हो, एक लड़का, ठीक है ना। x अपने लड़कियां मानी थी तो x बराबर 1 कॉलम बराबर 1 लड़की या दो लड़कियां भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इधर काल्पनिक मान बुला लेते हैं। यहाँ पर 0 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8, ठीक है। इधर भी इसी प्रकार से जो कॉलम बना लो आप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मान भरते हैं अपन। इधर माइनस वाले इधर आ जाएंगे, इधर भी नीचे माइनस में चलेगा, राइट। तो अपन के यहाँ पर माइनस वाला कोई आया नहीं, तो अपन को जो है प्लस के आंसर है। चलो देखो इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। x बराबर 0 है तो y का मान कितना है 10 है। तो थोड़ा मैं इसको जो है इंक्रीज कर लेता हूँ ऊपर। यहाँ पर अपन का जो है 9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो x का वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे 0 यहीं चलना है, 0 यही है अपन का, ठीक है। और y एक्सिस पे क्या है 10, कहाँ पर है यहाँ। तो इसके ऊपर क्या कर देना है अपन को, डॉट लगा देना है। डॉट लगा करके ऐसे गोला कर देना है और यहाँ पर उन अंकों को लिख देना है, कौन कौन से 0 और 10, ठीक है। चलो लिख दिया। फिर दूसरा मान क्या है अपन का 2 और 8। x बराबर 2 है और y बराबर 8 है। x बराबर 2 1 2 यहाँ पर चले, और 8 कहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यहाँ पर आ गया बेटा, ठीक है। चलो ये 8 यहाँ पर आता है, ठीक है, ये आ गया 8। तो 2 और 8 यहाँ पर भी लिख दो, ठीक है। तीसरा वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू में आंसर आ जाएगा आपका 3 और 7। 3 यहाँ है और 7 ये 7, ठीक है, ये 7 है, ठीक है। तो चलो 3 और 7, चलो ठीक है। इनको आप जो है एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, ठीक है। तो आप स्केल से मिलाना है बिल्कुल आपको जो है, ठीक है। मैं इसको मिला देता हूँ, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन की है, इक्वेशन यहाँ पर लिख दीजिएगा आप, x + y बराबर 10 का, ठीक है। चलो अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं अपन, x - y बराबर 4। तो इसका वैल्यू इधर निकाला था अपन ने, इन वैल्यूज को पुट करते हैं। x बराबर 0 है तो y बराबर 4 है, ठीक है। x बराबर 0 तो y बराबर 4, इसका आएगा यहाँ पर 0 और 4, ठीक है। चलो दूसरा 1 और 5 है, तो 1 यहाँ रहा बेटा और 5 ये रहा, ठीक है। तो चलो इसको तो 0 और 4 यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये 5 की जगह यहाँ आ गई, ठीक है।
तो ये आ गया अपन का 1 और 4, 1 और 5। नेक्स्ट 3 और 7 है, 3 यहाँ आ गया अपन का, तो 7 कहाँ पर है, ये यहाँ आ गया। x बराबर 3 और 7, तो ये 3 7 भी इसका भी सेम है, ठीक है, 3 और 7, ठीक है। चलो तो इसको भी यहाँ से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से जो ये मिल जाएगा अपन का, ठीक है। तो इसकी भी मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ बेटा, ए स्ट्रेट लाइन लो इसकी, स्ट्रेट लाइन। तो बताओ ये दोनों लाइन कहाँ पर क्रॉस कर रही है, 3 और 7 पर, ठीक है। कहाँ पर क्रॉस कर रही है ये, 3 और 7 पर। तो यहाँ पर एक यूनिक हल होगा अपन का, ठीक है ना। इस पर समीकरण लिख दो, ये कौन सी समीकरण है तुम्हारी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो देखो ये दोनों कहाँ पर काट रही है, 3 और 4 पर, ठीक है ना। 3 और 4 अंकों पर काट रही है ये अपन के, तो ये अपन का जो है क्या हो जाएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यही अपन का हल होगा। तो यहाँ अपन का जो है 3 और 7 ये इस जगह पर ये क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है रेखा, ठीक है। तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पर अपन का जो है एक अद्भुत हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। और पॉइंट कौन सा है, 3 और 7, तो यही अपन के पास लड़कों और लड़कियों की संख्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, देखो यहाँ पर क्या लिख देना है अपन को, चूंकि समीकरण युग्म की रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3 7 पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना। प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या होगा, यही इसका विशेष हल होगा, ठीक है ना। अतः यह क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन यानी एक विशेष हल होगा। ठीक है। अतः यही अपन का जो आंसर होगा, यानी लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी बेटा 3, लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या प्रश्न के अनुसार अपन को ये लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 होगी बेटा, 7, ठीक है। लड़कियों की संख्या 7 होगी और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 होगा, ठीक है ना, जैसा प्रश्न कह रहा है, ठीक है ना। लड़कियों की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी हो गई समीकरण 1 में, 7 + 3 = 10, ठीक है। और दूसरा केस क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है ना। यानी लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पर 3 में 4 जोड़ा तो 7, लड़कियों की संख्या 7 हो गई, यानी x बराबर कितना आ गया, ठीक है ना। तो ये अपन का जो है आंसर होगा बेटा, यही अपन का फाइनल आंसर होगा तुम्हारा, राइट। तो इस प्रकार से आपको जो है सवाल को हल करना है। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर अपन का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो कहता है बच्चों 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये। जबकि 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य कितना है, ₹46 है। तो 1 पेंसिल व 1 कलम का मूल्य अपन को ज्ञात करना है। यहाँ पर 1 पेंसिल व 1 कलम का मूल्य अपन को नहीं दिया है, तो अपन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या करेंगे अपन, माना 1 पेंसिल का मूल्य कितना है, 1 पेंसिल बराबर कितना है ₹x, और 1 कलम का मूल्य कितना है ₹y मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, 7 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 कलम का 50 रुपये है। तो प्रश्न के अनुसार देखो केस फर्स्ट ये क्या कह रहा है,
5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, तो कितना हो जाएगा? 5 पेंसिल बराबर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? रुपये 5x और 7 कलम बराबर क्या हो जाएगा? रुपये 7y हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बेटा? 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा? 50 रुपये। ये अपन की इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब इसका भी अपन 3 मान निकालेंगे। अब दूसरी भी समीकरण बना लेते हैं अपन। ठीक है, दूसरा केस क्या कहता है अपन के पास? केस सेकंड क्या कहता है? 7 पेंसिल और 5 कलम। 7 पेंसिल कितने की है? 7x रुपये की हो जाएगी और 5 कलम कितने की होगी? रुपये 5x की ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 7x प्लस यहाँ पर y है, 5y बराबर कितना आ जाएगा? रुपया कितना कह रहा है ये? 46 है, यानी 46 रुपये की है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपन के पास 46। ठीक है, अब इनसे अपन मान निकालेंगे। x और y के 2-2, 3-3 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5x और 7x, इधर 7y और 5y, यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, तो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो किसी विशेष बिंदु पे काटेगी, वो अद्वितीय हल होगा। और वो जो अद्वितीय हल होगा अपन का, जिस बिंदु पर काटेगी वो अपन का आंसर होगा, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 से क्या करते हैं? देखो इसको, इस 5x को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये y के साथ में 7 गुणा में, तो ये चला जाएगा भाग में, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? चलो कर ही देता हूँ। 7y बराबर 50 माइनस 5x। ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा अपन का? 50 माइनस 5x बटे में 7 आ गया बेटा। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं अपन? इसके 3 मान निकाल लेते हैं। देखो x बराबर भर देते हैं अपन, इसके अंदर 1 भरेंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 में पूरी तरह भाग नहीं जाएगा, तो अपन भरते हैं x बराबर 3 भरते हैं बेटा। x बराबर 3 भरने पर क्या हो जाएगा? x बराबर 3 भरा तो अपन को y का मान क्या आ जाएगा बेटा? y बराबर 50 माइनस 5 इंटू 3 बटे में क्या है? 7। तो क्या हो गया? देखो 50 तो ऐसा का वैसा ही आ गया अपन के पास, माइनस का चिन्ह, माइनस 5 को 3 से गुना किया तो 15 आया अपॉन 7 बटा क्या हो जाएगा? बराबर 50 में से 15 गए तो कितने बचे? 35 बटे में 7, तो 35 में 7 का भाग दिया अपन को, तो कितना बार? 7 तो 5 35। ठीक है, ये 5 बार कट गया तो आंसर आ गया y का मान 5। ठीक है, ये तो एक मान हो गया अपन का। ठीक है, अब दूसरा जो देखते हैं अपन, x बराबर जो है, x बराबर भर लेते हैं अपन बेटा 3 बटे 4 20, तो माइनस के 4 भर लेता हूं मैं। ठीक है, x बराबर माइनस के 4 भरने पर x बराबर माइनस के 4 भरते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा बेटा? y का मान 0 1 2 3 भरोगे ना आप, तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन वहाँ पर पॉइंट में आएंगे, तुम्हारी थोड़ी ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैं जो है 4 भरते हैं, तो देखो क्या आएगा? 50 माइनस 5 x की जगह माइनस 4 बटे में 7, तो ये क्या हो गया? देखो 50 तो ऐसा कैसा है, माइनस 5 20 और ये प्लस हो गया, तो प्लस के 20 बटे में 7, तो ये हो गया 70 बटा 7, 70 7 1 0, 10 बार कटा, तो एक आंसर ये हो गया अपन का। ठीक है, और तीसरा जो है, इस इक्वेशन को बाद में लेंगे अपन, x बराबर भर लेते हैं अपन 10 भर लेते हैं। ठीक है, x बराबर 10 भर देंगे। x बराबर अगर 10 भरते हैं अपन
तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 50 माइनस 5 इंटू 10 बटे में कितना है 7। तो क्या हो गया अपन के पास y बराबर 50 माइनस 50 बटा 7 बराबर 0 बटा 7 बराबर 0 आंसर आ गया। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। तो यहाँ पर सारणी क्या बन जाएगी अपन के पास इनकी। एग्जामिनर आपकी टेबल को देखेगा, आपने क्या कैलकुलेशन की नहीं देखेगा, टेबल प्लस ग्राफ। ठीक है, तो टेबल को ये जो कैलकुलेशन तुम रफ वर्क में भी कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो x और y क्या मान माने अपन ने। देखो पहला कंडीशन दे x बराबर 3 बरा, y का मान कितना है अपन के पास 5 है बेटा। x बराबर क्या बरा -4 बरा, अपने -4 बरा तो बेटा क्या आया 10 आया। ठीक है, x बराबर क्या बरा अपन ने 10 बरा, y बराबर क्या आया अपन के पास 0 आया। ठीक है, ये पहली इक्वेशन का काम खत्म है अपन। अब लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो समीकरण नंबर 2। यहाँ पर नंबर डाल देते हैं अपन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो समीकरण नंबर 2 से 2 क्या है देखो 7x प्लस 5y बराबर 46 है। तो मैं इस 7x को जो इधर भेज देता हूँ तो 5y बराबर क्या हो जाएगा अपन के पास 46 माइनस 7x। अब इस 5 को नीचे डिवाइड में भेज देते हैं अपन। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x बटे में 5। ठीक है, आगे अपन का अब इस इक्वेशन में x का मान बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये इस इक्वेशन में क्या है x बराबर 0 बनने पर, x बराबर 0 बनने पर तो 0 करेंगे तो 0 अगर बढ़ते पर तो 0 में 6 पूरी तरह से जो है भाग नहीं जाएगा बेटा। ठीक है, तो x बराबर 2 बढ़ते हैं अपन तो 7 दूनी 14, तो 14 अगर माइनस के ले लेता हूं मैं x बराबर -2 तो y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा अपन के 46 माइनस 7 इंटू माइनस के 2 बटे में 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मान अपन का 46 माइनस प्लस हो गया गुना। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 बटे में 5। 46 और 14 कितना हो गया 60 बटे में 5। 60 5 से एक बार 5 और 60 गिरे 12 तो 12 25 60 एक मान तो ये आ गया अपन का। ठीक है, अब x बराबर जो है दूसरा मान भर देते हैं अपन 3 भर देते हैं। ठीक है, x बराबर 3 भर दे पर 7 21 बाकी निकलेगा आराम से हो जाएगा। x बराबर 3 भरने पर x बराबर 3 भरा तो y बराबर क्या होगा बेटा देखो अपन के पास 46 माइनस 7 इंटू 3 बटे में 5। 46 माइनस 21 बटे में 5। देखो 21 46 में से घटाएंगे अपन। ठीक है, 21 को 46 में से घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2 बटे में 5 तो 25 में 5 का भाग दिया, ये कट गया 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5। दूसरी कंडीशन ये हो गई अपन के पास। ठीक है, x बराबर अगर अपन जो है यहाँ पर 4 बढ़ते हैं तो 7 चौक 28 होते हैं। 28 नहीं कटेगा 5 से पूरी तरह। ठीक है, और 5 भरेंगे तो 35 नहीं कटेगा। 6 भरेंगे 42 नहीं कटेगा। 7 नहीं कटेगा। 8 भर देते हैं देखो। ठीक है ना, x बराबर कितने भर देते हैं अपन 8 भर देते हैं बेटा। तो 46 माइनस 7 इंटू x बराबर क्या भरेंगे 8 भरने पर। x बराबर 8 अगर मैं भरता हूं तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 46 माइनस 7 इंटू 8 बटे में 5। ये अपना तीसरा वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर 46 माइनस 7 49 7 8 56 कितना होता है 56 बटे में 5।
देखो यहाँ पर 56 संख्या माइनस की है और 46 प्लस की है, तो माइनस की बड़ी है, तो 56 में से अगर 46 को घटाते हैं तो कितना आंसर आता है अपन के पास 10। लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि बड़ी वाली संख्या किसकी है माइनस की, तो ये माइनस लगा दिया, बटा में कितना है 5, तो 10 में 5 का भाग 2 बार और वो भी माइनस के 2 बार गया, तो ये हो गया अपन का 3 मान आ गए। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान और नीचे y का मान, तो x का और y का मान, x बराबर देखो यहाँ से x बराबर क्या भरा अपन ने, x बराबर भरा बेटा अपन ने पहले तो 2 किसके माइनस के, तो y का मान कितना आया अपन के पास, कितना आया 12, ठीक है, ये 12 भर दिया। फिर x बराबर कितना भरा अपन ने 3 भरा, ए 3 लिख दिया, तो y का मान कितना आया अपन के पास 5 है बेटा, तो ये 5 लिख दिया। फिर x बराबर कितना भरा अपन ने 8 भरा, तो ये 8 लिख दो यहाँ पर। y का मान कितना आया माइनस का 2 आया, ए माइनस का 2 आ गया, तो ये तो होगी अपन की समीकरण नंबर 2 की टेबल, और ये होगी अपन के समीकरण नंबर 1 की टेबल। इन दोनों टेबल से अब बनाएंगे अपन ग्राफ, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींचो और फिर आगे बढ़ते हैं ग्राफ की ओर। नहीं, अब बनाते हैं अपन बच्चों ग्राफ। देखो ये पहली समीकरण थी, इसके मान x y के मान अपन को ये आए 3, x के मान 3 माइनस 4 और 10, y के मान 5, 10 और 0 आए, ठीक है। मैंने एक जगह लिख दिया इनको। दूसरी इक्वेशन थी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, इसके मान x का वैल्यू -2 आया और एक 3 आया और एक 8 अपन ने जो लिया, तो y का मान ये आए। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ के अंदर स्केल आकर यहाँ पर अपन मन से बना, देखो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 10 है और माइनस के भी वैल्यू है, तो दोनों तरफ अपन को ग्राफ में चलना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो ग्राफ ड्रा करता हूँ इसका, तो आपको तो ग्राफ गिवन मिलेगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा अपन का, इधर x प्लस का, इधर x माइनस का, इधर प्लस का y, इधर माइनस का y, ये यहाँ पर 0 0 है अपन का x का और y का, ठीक है। तो चलो बेटा पहले इक्वेशन को लेते हैं अपन। पहले इक्वेशन में चलो सॉरी इसमें मैं मार्किंग करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है अपन के, ठीक है। ऐसे इधर माइनस का 1, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर हो जाएगा अपन का 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। चलो फिर देख लेंगे आगे। चलो पहले इक्वेशन लेते हैं अपन, x बराबर 3, ठीक है। x बराबर 3 कहाँ पर है बेटा 1 2 3 यहाँ पर, यानी स्केल में मान लो आप एक तरफ लिख देना, इसके अंदर स्केल में 1 कॉलम, ठीक है, 1 कॉलम बराबर 1, ठीक है, एक तो पेंसिल, और 1 कॉलम बराबर 1 पेन। तो पेन कौन सा माना था अपन ने y, तो ये y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे चलेगा अपन का वैल्यू, ठीक है। चलो x बराबर 3 है तो ये 3 यहाँ रहा, ठीक है। चलो y बराबर कितना है 5, तो 1 2 3 4 5 ये 5, ठीक है, 5 और ये 3 अपन का इस जगह पे आता है, तो यहाँ डॉट लगा दो आप, 3 और 5 लिख दो। नेक्स्ट वैल्यू कितना है -4 चलेंगे x एक्सिस पे नीचे इस साइड में, ये -4। y का वैल्यू कितना है 10, तो ऊपर की ओर चलो, इस सीध में चलो अपन 6, यहाँ पर 7 8 9, ये माइनस का 10 यहाँ पर आएगा बेटा, तो इसको जो है यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आ गया अपन का -4 और 10, ठीक है।
इस जगह पर, ठीक है। तीसरा वैल्यू क्या है 10 और 0, तो 10 किधर आएगा ये, और वाई एक्सिस का 0 है तो 0 यहाँ पर ही आएगा, तो एक पॉइंट आ गया अपन का ये 10 और 0। इनको एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर था ये पॉइंट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 और 10। 4 किसका है, माइनस का, ठीक है, -4 और 10, ठीक है। चलो दूसरा वैल्यू देखते हैं, दूसरी इक्वेशन का करते हैं अपन, -2x का, तो ये -2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इधर y का कितना है 12 आ रहा है बेटा, ओहो 12 में तो ऊपर कूदना पड़ेगा अपन को, ये तो 11 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा अपन के 12, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगा अपन का, यहाँ पर में थोड़ा इस जगह पे आएगा, ठीक है ना। ये आया अपन का -2 और 12, लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 3 है और 5 है, एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे 5 है, तो बिल्कुल ये इसी जगह पे आ गया 3 और 5 भी, ठीक है। 8 और -2 है, तो ये 8 तो यहाँ रहा एक्स एक्सिस का, और -2 वाई एक्सिस पे चलना है अपन को, तो नीचे चलना है ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट कर देते हैं इसको, 8 और -2। देखो इन को भी जो है अपन मिलाते हैं, तो ये कहाँ होके क्रॉस करेगा, देखो इधर इस बिंदु पे आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना था अपन का -2 और 12 था, ठीक है। तो देखो ये रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, 3 और 2 पे, इन पे इक्वेशन लिख दो। ये इक्वेशन कौन सी है, 7x + 5y = 46, ठीक है। और ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है अपन की 5x + 7y = 50। तो ये जिस बिंदु पे काट रही है 3 और 5 पे, ये अपन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे हैं अपन, अतः दोनों रेखाएं समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु 3, 5 पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अतः 3, 5 इसके आदित्य हल होंगे, क्या होंगे, आदित्य हल होंगे, ठीक है। अतः आंसर क्या हो गया, एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है 3 और वाई का 5 है, अतः एक कलम का मूल्य, एक कलम कितने की आएगी, ₹3 की, और एक पेंसिल, सॉरी 5 पेन, पहले पेंसिल थी ना, पेंसिल अपन ने x मानी थी, ठीक है। तो एक पेंसिल ₹5 और एक कलम कितने की है बेटा, ₹5 की, ₹5। ये अपन का आंसर हो गया, राइट। तो वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।